हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स ड्रीम। आई एम रश्मि यादव। तो कल जो हमने कंप्लीट किया था, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमारे पास 13, 14, 15 और 16 फैब तक के करंट अफेयर्स आए थे। आज हमने आगे के कवर करने हैं। वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम 13 टू 19 वाले वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम 17th, 18th और 19th के हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, इनके कुछ हाईलाइट्स वगैरह। हम अपने अब स्टार्ट करते हैं 17 फैब से। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास इबिक्स कैश। इबिक्स कैश बिकम्स द फर्स्ट एंटिटी इन इंडिया टू एनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल्स। जैसे जो हमारे पास फॉरेन एनआरआई होते हैं, एनआरओ होते हैं, ये हमारे पास कैसे इबिक्स कैश के थ्रू हमारे पास अब फॉरेन नेशनल्स भी ट्रांजेक्शन आराम से कर पाएंगे। इसमें मेनली जो इंक्लूड किए गए ना, वो हमारे पास जो G20 कंट्रीज़ हैं उनको किया गया है। 10 कंट्रीज जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, द यूएई, यूके, इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है? इट विल फोकसेस ऑन डेवलपिंग द रूरल एरियाज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स एंड यूटी। ठीक है, इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स में 663 विलेजेस इंक्लूडेड हैं। टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का, 2022 टू 23 1 एंड 2025 टू 26 सेकेंड। इसका जो आउटले है वो है 4800 करोड़, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे करी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है इसके लिए वो है 4800 करोड़, जिसमें से 2500 करोड़ जो होंगे वो रोड्स को बिल्ड करने में यूज हो जाएंगे। ईच विलेज पंचायत विल क्रिएट विलेज एक्शन प्लान विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, सिलेक्टेड 4 पिलग्रिम्स सेंटर अंडर प्रसाद स्कीम्स। अब ये देखो, प्रसाद स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। अभी जो टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 भी वो किया गया है, उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें 2 और साइट्स इंक्लूड की गई है, वो है हम्पी और मसूरी। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पिलग्रिम्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं वो है माँ चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल, मसूरू, कर्नाटका, श्री माधवा वना कुंजगिरी, युद्धपी डिस्ट्रिक्ट, पापनाश टेम्पल, बिडार डिस्ट्रिक्ट, श्री रेणुका यलमा टेम्पल, सौदती, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो HAL है। HAL रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम DGCA फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस। अभी ब्लैक बॉक्सेस क्या होते थे? ब्लैक बॉक्सेस हमारे पास प्लेन्स, फ्लाइट्स वगैरह इनमें अवेलेबल होते हैं। इनमें हमारे पास क्या क्या आते हैं? जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स होता है हमारे प्लेन में, वो उसको इस तरीके से सेव रखा जाता है कि जितने भी एक्सीडेंट के टाइम पे जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो हो पाए, ताकि हमें ये पता लग पाए कि प्लेन में प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो DGCA अप्रूव्स ITSO इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर। जो DGCA थी, इसने सिविल एविएशन में CVR एंड FDR। CVR स्टैंड्स फॉर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड FDR स्टैंड्स फॉर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। बोइंग लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया एट गुरुग्राम। अब गुरुग्राम से रिलेटेड हमने पहले भी एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इसमें SBI ने अपनी 3rd स्पेशलाइज्ड ब्रांच ओपन की है, और जो गुरुग्राम है वो हमारे पास यूनिकॉर्न में 3rd हाईएस्ट नंबर पे है। अब गुरुग्राम में ही बोइंग जो है उसने अपना सपोर्ट सेंटर ओपन किया गया। बोइंग इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो है सलिल गुप्ते, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ बोइंग इज डेविड एल कैलहॉन। नेक्स्ट है विनर्स ऑफ बोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 बिल्ड जो है, इसके कुछ विनर्स हैं, 120 के अराउंड विनर्स हैं इसके। तो उनके नाम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। कहाँ हुआ है ये हुआ सजनेखेली बीट कॉम्प्लेक्स, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जहाँ की है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये जो सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल है, इसमें 145 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज आएंगी, जिसमें से 78 फॉरेस्ट बर्ड्स होंगे, 48 वेडर्स होंगे, 12 रैप्टर्स होंगे, 6 वाटरफॉल होंगे और 7 अदर बर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सुभाष चंद्रन अवॉर्डेड केरलाज अकबर काकाटिल अवार्ड फॉर समुद्रशीला। इनको 2023 में भी 21 का अवार्ड मिला है ये। अब नेक्स्ट है गरुड़ा एयर स्पेस अनवील्स इट्स सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज जे ग्लाइडर एट एरो इंडिया 2023।
अच्छा, अब ये जो है हमारे पास सोलर पाउडर ड्रोन, ये फ्लाई एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट फॉर 12 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बैन्स गैस डीजल कार सेल्स फ्रॉम 2035। जो यूरोपियन यूनियन है, इनका जो कार्बन न्यूट्रल टारगेट है वो है 250, जबकि जो इंडिया का जो कार्बन न्यूट्रल टारगेट है वो है 2030 का। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक चीफ डेविड मालपास टू स्टेप डाउन। अब इनकी जो होंगे ये रिटायरमेंट लेंगे डेविड मालपास। अब वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, एंड एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1944। नेक्स्ट है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। अब क्रिकेट से ही रिलेटेड एक और है, अब आ रहा है हमारे पास वुमेन प्रीमियर लीग। विमेन प्रीमियर लीग में जो हाईएस्ट जिसकी ऑक्शन हुई है जिस प्लेयर की, वो है हमारे पास स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन सी टीम के हैं, आरसीबी को। और सानिया मिर्जा ने भी आरसीबी ज्वाइन किया एज अ मेंटर। तो ये हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हमारे पास ये भी है, जो रविचंद्रन अश्विन है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं इन इंडिया, जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट ली है। इन्होंने कितनी विकेट ली है, इन्होंने 89 मैचेस में 450 विकेट्स ली हैं। हमारे पास आरबीआई अपडेट्स रूल्स फॉर फॉरेन डोनेशंस वेयर एनईएफटी आरटीजीएस। अब नेक्स्ट है, देखो एफसीआरए में क्या है, इसमें इसके थ्रू क्या हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई भी अब नया रूल कर दिया गया है। क्या हुआ है उस रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी हमारे पास फॉरेन से कोई भी डोनेशन आ रही है, कोई भी चैरिटी आ रही है, तो वो क्या कहेंगे, वो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करना होगा, उन्हें एक स्पेसिफिक एसबीआई ब्रांच में उसको डालना पड़ेगा, ताकि जहां से कोई भी अगर डोनेशन कोई भी चैरिटी आ रही है तो उसका एक डिटेल एक डाटा हो कि ये कहाँ से आ रही है। तो उसको जो करेगा वो है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर किया गया है। अभी देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन ओनली बी रिसीव्ड इन एफसीआरए अकाउंट ऑफ एसबीआई's न्यू दिल्ली मेन ब्रांच विद contribution coming directly from foreign banks through SWIFT and from Indian intermediary banks through NEFT and RTGS। अगर वो विद इन इंडिया आ रहे हैं तो वो NEFT और RTGS के थ्रू ही आ सकते हैं, और अगर फॉरेन से आ रहे हैं तो वो स्विफ्ट के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन वो आएंगे कहाँ, एसबीआई की जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली, सिर्फ उसी में, और वो भी एफसीआरए अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन ICAI एंड ICAEW। अब ICAI क्या है, ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAEW क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। अब इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे जो CAs होंगे और जो वहाँ के होंगे वो इन्फॉर्मेशन अपने वो कर पाएंगे, एक अच्छी ट्रेनिंग वगैरह होगी इसमें। टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ द MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड शायल फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड पीरियड। ये जो हमारे पास MOU है ये 5 ईयर पीरियड का है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये फिर से रिन्यू हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। कैबिनेट अप्रूव्स प्लान टू सेट अप 2 लाख PACS in next 5 years। PACS stands for प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, नाबार्ड, NDDB, NFDB। NDDB stands for नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड NFDB stands for नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। एट प्रेजेंट हमारे पास 6300 PACS है, 2 लाख और आएंगे, ठीक है। इसका जो आउटले है वो है हमारे पास 2516 करोड़ का, जिसमें जो सेंटर का है वो है 1528 करोड़ का। इसमें इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड कौन है, अमित शाह। नेक्स्ट है हमारे पास, CSS अप्रूव 7 न्यू बटालियंस 9400 पर्सोनल फॉर सीनो इंडिया LAC गार्डिंग ITBP। कहाँ पे डिप्लॉय होंगे ये, आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर्स है जो चाइना के हैं वहाँ पे 47 न्यू बोर्डिंग आउटपोस्ट एंड 12 स्टेजिंग कैंप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। 2025-26 का है ये। इसमें हम क्या है कि भी 9400 न्यू पर्सोनल्स ऐड किए जा रहे हैं। अभी जो है इसमें जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग 1808.15 करोड़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है हमारे पास। 963.68 करोड़ पर ईयर हमारे पास सैलरी एंड राशन में जा रहा है। अब जो हमारे पास करंटली जो हमारे पास ITBP की जो स्ट्रेंथ है वो है 8000, जिसको
88,000, जिसको इंक्रीज करके 97,000 कर दिया जाएगा। जो हमारे पास जो ये है ITBP की जो स्ट्रेंथ है, इसके अकॉर्डिंग हम 4th लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लद्दाख टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पैंगोंग TSO। अच्छा, ये जो हमारे पास मैराथन हो रही है ना, इसको द लास्ट रन भी कहा गया है, इसको द लास्ट रन भी बोला गया है। ये 20 Feb 2023 को कंडक्ट होगी, 21 किलोमीटर की होगी। ये 13,862 फीट की हाइट पे होगी। ये सबसे मतलब हाईएस्ट उस पे जो मैराथन हो रही है वो हो रही है। इसको कंडक्ट कौन कौन कर रहा है? एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ले एंड लद्दाख टूरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन नेवीज ऑल वुमेन कार एक्सपेडिशन सेट्स ऑफ फ्रॉम NWM टू कवर 2300 किलोमीटर ओवर 12 डेज। और ये 12 डेज कौन कौन से? February 14 to 25। ठीक है। NWM स्टैंड्स फॉर नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। नेक्स्ट इसके जो स्लोगन होंगे, इस कार्य जो रैली होगी इसके स्लोगन्स होंगे शी इज अनस्टॉपेबल एंड सोर हाई। ये किस लिए हो रही है? इन एसोसिएशन विद नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, इट स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पे खत्म होगी राजस्थान। अच्छा, ये जो रैली होगी ये कौन कौन सी उनको कवर करेगी? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर एंड उदयपुर को। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया जापान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2023। कहाँ पे हो रही है ये? कैंप इमाजू इन शिगा प्रोविंस, जापान। ठीक है। ये धर्मा गार्डियन का ये होगा हमारे पास 4th एडिशन। इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी घरवाल राइफल्स जाएंगे, जापान की तरफ से इन्फेंट्री रेजिमेंट फ्रॉम मिडल आर्मी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और जापान के बीच बीच में हो रही है वो हो रही है हमारे पास मालाबार एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमिक्स और शिन्यू मैत्री। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड फिजी इंक MOU ऑन वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। अच्छा, ये जो है इन्होंने इंडिया एंड फिजी, यहाँ पे हमारे पास हमारा इंटरनेशनल हिंदी फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है फिजी में। अच्छा, तो अब जब ये सेलिब्रेट हो रहा है तो फिजी ने एक MOU साइन करने के लिए वो रखा है इंडिया के साथ कि भी यहाँ पे जाने के लिए पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए डिप्लोमेट्स के लिए। इस टाइप का MOU इंडिया ऑलरेडी 59 कंट्रीज़ के साथ साइन कर चुका है। जब हम फिजी की बात करते हैं तो फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। करेंसी क्या? फिजियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? विलियम कॉटनवे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टीफनी रबुका। और जो इंडिया की तरफ से गए हैं वो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर गए हैं S जयशंकर अनविल सरदार वल्लभ भाई पटेल बस्ट इन इंडिया हाउस इन सुवा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हमारी। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार टू बी न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार आर्मी कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली कमांडर ऑफ लेव बेस्ड 14 कॉर्प्स। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ उधमपुर हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल NSR सुब्रमणी सेंट्रल आर्मी कमांडर। नेक्स्ट है हमारे पास नील मोहन न्यू CEO ऑफ यूट्यूब जो बने हैं। प्रीवियस कौन थे? सुजान वोजिकी। फाउंडर कौन है यूट्यूब का? जावेद करीम, शैड हार्ले, स्टीव शेन। कब फाउंड हुआ? 14 Feb 2005। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया US। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? गूगल। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अब हमने सारे अपने करंट अफेयर्स वीकली के जो हाईलाइट्स हैं मेन वो हमने कवर कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज बैंकर्स व्यू।